हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रीन गार्डन गुजरात। तो आज हम ऐसे 10 पौधों के बारे में बताने वाले हैं जिनको शास्त्रों के अनुसार अपने घर आंगन में लगाना अशुभ माना जाता है। तो 10 ऐसे पौधे हैं जिनको घर में या घर के आंगन में लगाना जो है शास्त्रों में मना किया गया है। हमारे घर के बुजुर्ग भी कहते हैं कि झाड़ी नुमा पौधे या जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनको घर पर नहीं लगाना चाहिए। तो इनका साइंटिफिक रीज़न क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है, जाने तब आप डिसाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स कि आपको इन पौधों को घर में लगाना है या नहीं लगाना है। कई बार ऐसे पौधे लगाना ज़रूरी हो जाता है, पर वास्तु की दृष्टि से हमें इन पौधों को बिल्कुल भी अपने घर में या घर के प्रांगण में नहीं लगाना चाहिए। इन अशुभ पौधों को आप अपने घर से दूर मैदानी इलाके में लगा सकते हैं, पर घर पर नहीं लगाएं तो ही बेटर है। तो पहले नंबर पर जो है वो है कैक्टस। कैक्टस में काफ़ी मात्रा में जो है कांटे होते हैं और ये एक रेगिस्तानी पौधा होता है। देखने में सुंदर दिखता है, लेकिन इसको पानी की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। इनमें फूल भी आते हैं, लेकिन फूलों में कोई भी खुशबू नहीं होती है। और जैसा कि ये कांटेदार पौधा है, तो कांटेदार पौधे हमको घर पर नहीं लगाने चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि कांटे जो है शुभता के प्रतीक नहीं होते हैं। तो वास्तु के हिसाब से इनको बिल्कुल भी अपने घर पर नहीं लगाना चाहिए। अगर हम गलती से भी इनको टच कर दें तेज़ी से, थोड़ा जोर लगाकर, तो हमारे हाथों में या हमारी बॉडी में घाव बन सकते हैं। तो ये एक कांटेनुमा पेड़ है और इसको घर पर लगाना शांति का प्रतीक नहीं है। नंबर 2 जो है वो है बरगद। हालांकि बरगद पर सैकड़ों देवी देवताओं का वास माना गया है और हम इनकी पूजा भी करते हैं, लेकिन ये पौधा जो है आपके घर पर में या घर के प्रांगण में बिल्कुल भी लगाया नहीं जा सकता है। अगर ये घर से दूर हो तो ठीक है, लेकिन इसको घर में नहीं लगाया जा सकता। इसकी कई वजह हैं। एक वजह तो ये है कि इसकी जड़ें जो हैं, रूट्स जो हैं, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और ये जो है जगह बहुत ज़्यादा कवर करता है। अगर ये घर की दीवार में या घर के बाजू में उग आए तो धीमे धीमे जो है घर को नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो वास्तु के हिसाब से इसको घर से थोड़ी या ज़्यादा दूरी पर इसको लगाएं, लेकिन घर के प्रांगण में इसको बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता है। नंबर 3 है ताड़। ताड़ जो है एक बहुत ऊंचा और लंबा प्लांट होता है। इसके फल जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं और रसदार फल होते हैं और इनका वजन बहुत ज़्यादा होता है। ताड़ का पेड़ काफ़ी लंबा होता है और इसका फल भी काफ़ी बड़ा होता है और जब ये फल पक जाते हैं तो 3 से 4 किलो के इजीली होते हैं। तो अगर इनकी ऊंचाई से देखा जाए तो तब भी इनको घर पर नहीं लगाना चाहिए, घर के आंगन में। और उसके बाद भी अगर ताड़ का पेड़ आपके घर के आजू बाजू लगा है, वहाँ से कोई भी इंसान गुजर रहा है और फल पकने के कारण वो नीचे गिरेगा, तो जाने वाले इंसान को क्षति पहुंच सकती है, उसको जान की हानि भी हो सकती है। तो इसलिए इस पेड़ को भी मना किया गया है कि ताड़ के पेड़ को घर के आजू बाजू या घर के प्रांगण में नहीं लगाना चाहिए। नंबर 4 पीपल। ये पौधे जो हैं ये भी हमारे पूजनीय पौधे होते हैं, पर ये पौधे जो है अधिकतर घरों की दीवारों पर उगते हैं या कहीं भी आसपास में उग जाते हैं, लेकिन जहाँ भी उगते हैं अपनी जगह बना लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं। अगर हमारे घर की दीवारों पर ये पौधे उग आएँ तो उनको डैमेज करने की क्षमता रखते हैं। इनकी जड़ों को अगर 1-2 साल बाद भी काटा जाए तो वो अपनी जगह स्थापित कर लेते हैं और उस घर को नष्ट करने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो इन पौधों को भी मना किया गया है शास्त्रों में कि इनको नहीं लगाना चाहिए घर के आसपास, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा जगह कवर करते हैं और घर के आजू बाजू इनको बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इनसे जो है काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंच सकती है। नंबर 5 इमली। इमली के पौधे भी वैसे ही कारण हैं। ये भी एक काफ़ी घना प्लांट होता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें फल लगते हैं। वैसे तो इमली एक औषधीय पौधा है और इमली के काफ़ी ज़्यादा औषधीय यूज होते हैं,
पर कहा जाता है कि इमली में जो है असुर शक्तियों का वास होता है और ये घना होने के कारण इसमें जो है खूंखार जानवर भी अपना बसेरा बना लेते हैं। और कहा जाता है कि शाम के समय इमली के पौधे से के नीचे से नहीं गुजरना चाहिए। मानसिकता में जो है तनाव होता है और घर के पास इनको बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। मैदानी इलाके में इमली के पौधे को लगाना चाहिए। तो शास्त्रों में इनको भी बिल्कुल मना किया गया है कि घर के प्रांगण में या आसपास में इन पौधों को बिल्कुल भी ना लगाएं। नंबर 6, बांस। बांस जो है एक बहुत ही घना और जड़नुमा पौधा होता है। बांस अगर आपके घर में है तो इसका रूट जो है बहुत ज़्यादा फैलती है और एक एक पौधे से सैकड़ों पौधे आसपास में फैलते हैं। वैसे इसकी जो है एक बौनी प्रजाति भी होती है जिसको घर में लगाना अच्छा माना जाता है, लेकिन ये जो है ये इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है और ऊंचाई होने के कारण अगर ये आपके घर के आसपास लगे हैं तो आपके घर को पूरा ढक देंगे और इनके जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते हैं। उनकी आवाज़ से जो है आपके घर की शांति जो है भंग हो सकती है। तो इनको जो है अपने घर के आसपास बिल्कुल भी ना लगाएं और इनको जो है मैदानी इलाके में लगाएं, घर से दूर लगाएं। तो इनको जो है शास्त्रों में मना किया गया है। नंबर 7 जो है यूफोरबिया मिली। यूफोरबिया मिली को क्रिसमस कैक्टस भी कहा जाता है। ये जो है कांटेनुमा पौधा होता है। इसके कांटे जो है बहुत ही नुकीले होते हैं और चुभते हैं। इसकी डाल तोड़ने पर अंदर से एक लिक्विड की तरह तरल पदार्थ निकलता है जो दूध की तरह दिखाई देता है। ये पदार्थ जो है हमारी आँखों के लिए और हमारी त्वचा के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानकारी होता है। अगर ये तरल पदार्थ हमारी त्वचा और आँखों पर लग जाए तो भारी मात्रा में क्षति पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार के पौधों को जो है शास्त्रों के अनुसार घर पर लगाना ठीक नहीं माना जाता है। तो इनको हो सके तो घर से दूर ही लगा कर रखें। नंबर 8 जो है वो है बबूल का पौधा। ये कांटेदार पौधा होता है। इस पौधे को जहाँ भी लगाया जाता है वो वहाँ की जगह का जितना भी पानी होता है, जल जो होता है उसको खींच लेता है। वैसे तो इसकी गोंद बनाई जाती है पर जहाँ पर बबूल का पौधा होता है वहाँ के आसपास के पौधों को वो पनपने नहीं देता है। तो शास्त्रों के अनुसार इस पौधे को घर के आसपास या घर पर लगाना ठीक नहीं माना गया है। तो हो सके तो इनको भी मैदानी इलाके में लगा कर रखें। 9 नंबर पर है मेहंदी। मेहंदी जो है हाथों में लगाने के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन इसको जो है शास्त्रों में मना किया गया है कि घर के प्रांगण में या घर के आसपास इसके प्लांट को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो पत्तों की खुशबू होती है वो जो है उसकी खुशबू से जो है असुर शक्तियों का आगमन होता है और ये जो इसकी खुशबू होती है वो इंसान के जो है मन को विचलित करती है। तो इस पौधे को जो है शास्त्रों में मना किया गया है कि इस पौधे को घर से काफ़ी दूर मैदानी इलाके में लगाना चाहिए। घर में लगाना इसको शुभ नहीं माना गया है। नंबर 10 बेर या एप्पल बेर। तो इसको जो है शास्त्रों के अनुसार इसको घर के प्रांगण में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसके जो कांटे होते हैं वो झगड़े का प्रतीक होते हैं और कहा जाता है शास्त्रों में कि इसको घर के दरवाजे के सामने ये पौधा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ये पौधा रहता है तो वहाँ पर झगड़े कलेश होते हैं। तो इस पौधे को जो है मना किया गया है कि घर में नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों ये थे वो 10 पौधे जिनको घर आंगन में लगाना शास्त्रों के हिसाब से अशुभ माना गया है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।